देखिएगा भैया, हम आपको पढ़ा रहे थे इंडियन मैप। क्या पढ़ा रहे थे आपको? इंडियन मैप पढ़ा रहे थे। इंडियन मैप में हम पढ़ा रहे थे आपको यूपी स्पेशल। क्या पढ़ा रहे थे? यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल में हमने आपको देखिए क्या क्या पढ़ा दिया था। यूपी स्पेशल में हम पढ़ा रहे थे, सबसे पहले हम मैप के माध्यम से बता रहे हैं। और यूट्यूब में हमें जो देख रहे हैं बेटा, जो हमें पहली बार देख रहे हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में चले जाना, प्ले लिस्ट में चले जाना, पूरी वीडियो डली है, पहले वो देखना, इसके बाद ये देखना, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, यूपी के बारे में बता रहे थे हम बेटा, यूपी स्पेशल पढ़ा रहे थे। मैप ही में हम पूरी यूपी स्पेशल पढ़ा देंगे, आपको बाद में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यूपी में हम भैया यूपी स्पेशल पढ़ा रहे थे। देखिएगा कि बाद में हम यूपी स्पेशल पढ़ाते रहें, तो बाद में नहीं पढ़ाएंगे, इसी में हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ये देखो बेटा, ये तो हो गया अपना यूपी का मैप, ध्यान से समझिएगा। ये तो हो गया अपना यूपी का मैप। और यूपी के मैप में हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 8 राज्यों से। कितने देशों से? 1 देश से। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 1 से। ये बताओ बेटा, यहाँ पे कौन है? हिमाचल प्रदेश कितने जिलों से उत्तर प्रदेश के? 1 जिले से सीमा बनाता है। यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड कितने जिलों से सीमा बनाता है? कितने? 7 जिलों से। यहाँ पे एक देश है नेपाल, कितने जिलों से? 7 जिलों से। इसके बाद यहाँ पे क्या है? बिहार कितने जिलों से हैं? 7 जिलों से। यहाँ पे क्या है? झारखंड। यहाँ पे क्या है? झारखंड कितने जिलों से? 1 जिलों से, उत्तर प्रदेश के। यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ कितने जिलों से? 1 जिले से। यहाँ पे क्या है? मध्य प्रदेश कितने जिलों से? 11। यहाँ पे क्या है? राजस्थान कितने जिलों से? 2 जिलों से। यहाँ पे क्या है? दिल्ली कितने जिलों से? 2 जिलों से। इसके बाद हरियाणा कितने जिलों से? ये तो हम पहले बता चुके थे। और हमने आपको 2 राज्यों के जिले भी बता दिए थे, याद करा दिए थे। चलिए बताइएगा, हिमाचल प्रदेश कितने, कौन से जिला? कौन? सहारनपुर। और ये बताओ उत्तराखंड भैया कौन कौन से जिलों से? भैया एक बात बता दे बेटा, जो लोग शांत रहते हैं ना, शांत नहीं रहना है, शांत नहीं रहना है, बोलना है। मुंह से कुछ बोलो, मुंह तो खोलो, तना कछू तो बोलो। तो मुंह खोल के बोल रहा है, अर्थात कोई भी चीज मनोविज्ञान के आधार पे कोई भी चीज एक अपने मुंह से 3 बार बोल दी जाती है। कोई भी चीज 3 बार बोल दी जाती है, वो भैया याद रहती है। कभी ना कभी यदि उसको दोबारा देख लोगे तो भैया याद रहेगा, दोबारा सुन लोगे उसको तो हाँ भैया हमने इसको बोला था कुछ। अरे बात समझ में? तो ये ह्यूमन नेचर है, तुम मुझसे बोला करो। तो उत्तराखंड बेटा 7 जिलों से सीमा बनाता। ट्रिक बताई थी, सहारा मुझे से कहा होगा मुजफ्फरनगर, सहारा मुझे बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, फिर बरेली, पीली। ये हो गए 7 जिला। ये पूरे 7 जिला से कौन सीमा बनाता है? ये बनाता है, देखना बेटा, हिमाचल प्रदेश 1 से, उत्तराखंड यहाँ से सहारनपुर से कहाँ तक? पीलीभीत तक। याद हो जाएगा। अब भैया नेपाल के साथ कैसा? नहीं, मुजफ्फरनगर मुजफ्फराबाद अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए। और हिमाचल प्रदेश कौन? सहारनपुर भर से। अब नेपाल के 7 जिला। नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा बनाता है भैया। उसकी ट्रिक बताना है। महाराज सिद्धार्थ ने, ट्रिक बताओ, इतने पर ट्रिक पहले लिखन, अभी कोई बोलेगा नहीं, पहले हमें बोलन दो। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को
भैया ट्रिक याद करने हैं। नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। ट्रिक याद करो बेटा। नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो ट्रिक याद करने हैं। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। देखो 7 ठैया जिला याद करना उत्तर प्रदेश के। तो ट्रिक याद करने हैं। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। अब देखना बेटा उल्टो चल रहे थे ऐसे। ए राजा कहा थे, ए राजा बनारस घुमाई दा। तो घुमा बनारस नहीं घूमने थे। देख नालायक कहूँगो तो बनारस जे है तो नहीं है घूमे वालों गाँव अपनो बैठो है चमगादड़ की तरह। देखो नेपाल भैया कितने जिलों से सीमा बनाता है? सबसे पहले एक ट्रिक से याद करो बेटा। सबसे पहले ट्रिक से याद करना है भैया। देखो महाराज से महाराजगंज, महाराजगंज, महाराज से सिद्धार्थनगर, बलराम से बलरामपुर, सस्ती से श्रावस्ती, इलायची बहराइच, खीर से लखीमपुर खीरी, और बेटा पिलाई से पीलीभीत। तो ए में बेटा उल्टो चल रहे अपन कहें उल्टा पीछे से यहाँ भैया ऐसी। देखो सबसे पहले नेपाल के सीमा बनाओ। पहले सबसे पहले पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, फिर इसके बाद बहराइच, फिर श्रावस्ती, बहराइच के बाद बेटा श्रावस्ती के बाद बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर, फिर इसके बाद महाराजगंज। भैया सिद्धार्थनगर और महाराजगंज याद हो जाएगा? बोलो। तुमसे पूछेगा पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नेपाल से सीमा बनाता है? तो ट्रिक याद करियो कौन सी? महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर महाराज से सिद्धार्थ से बलराम से सस्ती से इलायची खीर पिलाई। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भैया, याद होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। तो भैया ध्यान से समझ लो, इसको लिख लेना। और एक बात आप लोग भैया ध्यान से सुन लो, एक बात ध्यान से सुन लो। जब आपके जीवन में कठिनाई आए, कठिनाई कैसे? घर वाले कह दे अब नहीं पढ़ना है, पैसा नहीं है, और भैया यदि पैसा नहीं है अब तुम बैठ जाओ, तो तुम्हें स्वयं कोचिंग पढ़ा करके और फिर पढ़ना पड़े। घर वाले मना कर दें कि हमें भैया ना पढ़ा पाए, तुम्हारे भैया कई लोग विपरीत हो जाएं, कुछ करो वो उल्टा करें, तुम्हें भड़काएं, तुम्हारे प्रति गलत सोच रखें, तुम्हें डिस्टर्ब करें, समझ लेना तुम बहुत अच्छे रास्ते में हो। जब भी तुम्हारे जीवन में बेटा कठिनाई आवे, जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाई आवे, तो समझ लेना बेटा कि तुम बहुत अच्छे क्या में हो, बहुत अच्छे रास्ते में हो, सकारात्मक रास्ते में हो, अच्छे भैया तुम बिल्कुल सफल रास्ते में हो। और तुम्हारे आगे भैया कोई दिक्कत ना आवे, बिल्कुल सीधे सीधे चले जाओ, तो तुम भैया अच्छे रास्ते में नहीं हो। क्योंकि
क्योंकि भैया भगवान भी जो कठिनाई देने वाला होता है, कठिनाई किसको देता है? जो कठिनाई को बहुत अच्छे से झेलने वाला होता है। अच्छे देखना बेटा, ध्यान से समझना। पिक्चर आपने देखी होगी, पिक्चर मूवी देखी होगी बेटा, तो अच्छा रोल उसको मिलता है जो क्या होता है? हीरो होता है। हीरो पूरी पिक्चर में कोई ना कोई भैया गद्दार उस पर क्या करते रहते हैं? अत्याचार करते रहते हैं, अत्याचार करते ही रहते हैं। पूरी पिक्चर में हीरो को भैया क्या नेगेटिव चीज मिलती है, और अंत में हीरो को क्या मिलती है भैया? अच्छी चीज मिलती है, वही जीत जाता है। तो भैया हीरो का रोल वही को मिलता है, हीरो का रोल वही को मिलता है जो उसको बहुत अच्छे से क्या कर सकता है? निभाता है। तो ऐसे ही भैया कठिनाई, जब भगवान तुम्हें जिसको कठिनाई दे रहा है ना, तो कठिनाई सबके भाग्य में नहीं है। कठिनाई उसी को मिलती है जो भैया कठिनाई को झेलने के बहुत अच्छा निपुण है। तो भैया जो बहुत अच्छा रोल निभा सकता है कठिनाई झेलने का, उसी को कठिनाई मिलती है ना। घर में पैसा नहीं है और पढ़ना ही पढ़ना है, पहने के लाने चप्पल नहीं है। एक लड़की से बात भई थी बेटा, जब हम यूपी पुलिस का जो पेपर जब बुक करने के लिए भैया रद्द करने के लिए मांग उठा रहे थे, तो एक लड़की से मुलाकात हुई थी हमारी। वो लड़की बेटा हमसे क्या कह रही थी, हम आपसे बताएं। वो लड़की ये कह रही थी कि यदि एग्जाम, क्योंकि भैया धांधली चली है एग्जाम में क्या चलिए? धांधली चली है, और हमारे नंबर 120 है, बाकी के लोगों के नंबर 140 नंबर है उनका। तो सिलेक्शन, हमारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। हमारे पास जो चप्पल हैं, जो हम चप्पल पहनते हैं, वो चप्पल ध्यान समझना, वो चप्पल जो हम पहनते हैं वो हमारे घर वालों ने जो चप्पल खरीदने के लिए, नए खरीदने के लिए पैसा नहीं दिए थे, लेकिन हमारे पास चप्पल नहीं थी। उन पैसों से हमने भैया क्या खरीद ले? भैया चप्पल खरीद ले। अब हमारे पास भैया पैसा नहीं है और हम दोबारा एग्जाम डालने योग्य नहीं है। यदि एग्जाम कैंसल ना हुआ, 120 में हमारा पेपर नहीं निकला, तो हम क्लियर है कि सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारा भैया अंतिम, इसके बाद हमारी हमारा भैया उम्र खत्म है, अर्थात भैया हमारी एज भी खत्म हो जाएगी। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है, यदि नहीं हुआ तो भैया हम, और नंबर भी उसके 120 क्वेश्चन सही, और तब भी बताओ नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी मुसीबत, तो कठिनाई भगवान उसी को देता है जो उसको झेलने के लिए भैया क्या हो? बहुत ज्यादा मजबूत हो। कठिनाई उसी को मिलती है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा अपन लोग देखेंगे कैसे बिहार कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से। अब बिहार का समझो। अपन ने बेटा उत्तराखंड का देखा बेटा अपन ने, तो उत्तराखंड का कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से। कौन कौन से? ट्रिक बताया करो। कौन सी ट्रिक? सारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के, और भैया नेपाल कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। इसके बाद आइए भैया बिहार की ट्रिक जानते हैं। बिहार कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से सीमा बनाता है बिहार। तो बिहार की ट्रिक बेटा ये है कि महाराज को कुर्सी दो, महाराज को, भैया ट्रिक इसी याद करने हैं अपन के, महाराज को कुर्सी दो, महाराज को कुर्सी दो, गाजीपुर से सोना चांदी लाए, गाजीपुर से सोना चांदी लाए। तो भैया देखो, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार से सीमा बनाते हैं? 7 जिले। ट्रिक का है, महाराज को कुर्सी दो, गाजीपुर से सोना चांदी, ये सोना चांदी है, चांदी सोना, सोना चांदी है, चांदी सोना लाए। अभी की ट्रिक बेटा देखो, महाराज से क्या बनेगा बेटा? महाराज से बनेगा महाराजगंज। महाराज से क्या बनेगा? महाराज से बनेगा महाराजगंज। कुर्सी से कुशीनगर, कुशी से कुशीनगर। देव से भैया देवरिया,
और देखो दे से देवरिया, वा से बलिया, बा से क्या, दे से देवरिया, वा से बलिया। गाजीपुर से गाजीपुर, गाजीपुर से गाजीपुर, और सोना से सोनभद्र, और भैया चांदी से क्या, चंदौली। देखो कितने जिला हो गए, देखो गिन लो ना, हो गए 7। तो लायक माने कछु नहीं, लाए मतलब कछु नहीं। तो महाराज को कुर्सी दो, गाजीपुर से सोना चांदी लाए। ये कितने जिलों से सीमा बनाता है बेटा, 7 जिलों से सीमा बनाता है। कौन, बिहार। बिहार कितने जिलों से, 7 जिलों से। महाराज को कुर्सी दो, महाराज को कुर्सी दो, गाजीपुर से सोना चांदी लाए। महाराज को कुर्सी दो, गाजीपुर से सोना चांदी लाए। 7 जिलों से सीमा बनाता है। महाराज से महाराजगंज, कुर्सी से कुशीनगर, दे से देवरिया, वा से बलिया, गाजीपुर से गाजीपुर, सोना से सोनभद्र, चांदी से चंदौली। आई बात समझ में, बोलो। देखो उत्तराखंड की, देखो हिमाचल प्रदेश एक जिले से जिसका नाम है सोनभद्र, सहारनपुर, और इसके बाद उत्तराखंड 7 जिलों से। कौन कौन से भैया, सहारा, मुझे, बिजनौर, मुरादाबाद के राम भगवान पर। नेपाल 7 जिलों से। ट्रिक का बताई थी, महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। इसके बाद बिहार वाली ट्रिक बताओ, महाराज को कुर्सी दो, गाजीपुर से सोना चांदी लाए। ये लिख लियो, याद हो जाएगा। इसके बाद भैया अब आ जाओ, बिहार के बाद कौन, बिहार के बाद झारखंड। झारखंड कितने जिलों से सीमा बनाता है, ओनली भैया कौन से, सोनभद्र से। ओनली सोनभद्र से कौन सीमा बनाता है। और छत्तीसगढ़ भी के कौन से जिले से, सोनभद्र से। सोनभद्र से झारखंड और सोनभद्र से छत्तीसगढ़, ये एक एक जिले से सीमा बनाते हैं, और जिसका नाम है सोनभद्र जिला। सोनभद्र से झारखंड सीमा बनाता है, और सोनभद्र से बेटा छत्तीसगढ़ भी सीमा बनाता है। सोनभद्र से झारखंड भी सीमा बनाता है, और भैया छत्तीसगढ़ भी सीमा बनाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा, बोलो। लिख गया बेटा, लिख गया ये। चलिए आगे बढ़े, चलो देखो अब आगे बताओ, ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश कितने जिलों से, 11 जिलों से। कितने जिलों से, ट्रिक है बेटा, सानिया मिर्जा। ट्रिक है बेटा, देखो ध्यान से, मध्य प्रदेश के जिलों की सीमा, भैया मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से सीमा बनाता है, तो सोनिया और सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा आइजा, सानिया मिर्जा आइजा, महान झांसी की रानी, महान झांसी की रानी। भैया महान झांसी की रानी का चित्र बांध कर भैया बांध कर ले आ। जब भैया मध्य प्रदेश की ट्रिक है, मध्य प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा बनाता है, एक बार समझो। सानिया मिर्जा आइजा, महान झांसी की रानी का चित्र बांधकर, सानिया मिर्जा आइजा, महान झांसी की रानी का चित्र बांधकर ले आ। अब ये भैया किससे सीमा, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के क्षेत्र में है, जो अपना क्षेत्र है ना, यहाँ के पूरे जिला उत्तर प्रदेश के नीचे के क्षेत्र के जिला, नीचे के क्षेत्र के जिला बेटा। ये तो याद करने हैं अपन के, देखो ध्यान से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेते हैं पीछे से, यहाँ से पीछे से लेते हैं, यहाँ से छूट गया था सोनभद्र से, तो यहाँ से ऐसे तक चल रहे हैं अपन के। देखो सोनिया मिर्जा, तो सानिया या सोनिया से क्या हो जाए, सोनभद्र। सोनिया से भैया का हो जाए सोनभद्र, और मिर्जा से हो जाएगा मिर्जापुर।
सोनभद्र, सोनिया से क्या हो जाएगा? सोनभद्र। मिर्जा से क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। और देखो आ से कछु नहीं, ई से इटावा, ई से इटावा और ई से इलाहाबाद प्रयागराज, ई से इटावा और ई से इलाहाबाद। जा से बेटा जालौन, जा से जालौन। महान से महोबा, महान से महोबा। झांसी से झांसी, चित्र से चित्रकूट, बांध से बांदा, ले से ललितपुर, हाँ, और आ से आगरा। याद हो जाएगा ये बेटा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से सीमा बनाता है? 11 जिलों से। सोनिया मिर्जा आइजा, मान झांसी की रानी का चित्र बांधकर ले आ। ध्यान से समझना, मध्य प्रदेश की सीमा कितने जिलों से लगती है? 11 जिलों से। ट्रिक क्या है? सानिया मिर्जा आइजा और भैया मान झांसी की रानी का चित्र बांधकर ले आ। देखना बेटा उत्तराखंड की ट्रिक का है, सहारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के राम भगवान पे। नेपाल की ट्रिक का है बेटा, महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। इसके बाद बिहार की, महाराज को कुर्सी दो, गाजीपुर से सोना चांदी लाए। इसके बाद बेटा मध्य प्रदेश की, सानिया मिर्जा आइजा, मान झांसी की रानी का चित्र बांधकर ले आ। याद हो जाएगा ये भैया। बार बार तुम्हें एक और रिवीजन करने हैं। देखो पूरे जिला, अधिकतर जिला यही से निपट जाए उत्तर प्रदेश के, और ये पेपर में बनते हैं। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से सीमा बनाता है? तो किस जिले से सीमा बनाता है? किस जिले से सीमा बनाता है भैया? 11 जिलों से सीमा बनाता है। ये एक इनमें से एक ऑप्शन में एक आ जाए, बाकी अलग अलग जिला दे दे। ऐसे क्वेश्चन 100% पूछता है। उत्तर प्रदेश के कोई भी आप एग्जाम देना, सुपर टेट से लगा के यूपी पीसीएस तक का एग्जाम देना, आप लोगों के भैया इससे जिलों से क्वेश्चन आता ही आता है। 100% है। यूपीएसआई में 2 क्वेश्चन आए थे, जब हमने यूपीएसआई का एग्जाम दिया था ना, 2 क्वेश्चन आए थे, जिलों से पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन आए थे बेटा, ध्यान से समझना। तो ये अपन को जिलों के नाम याद करना पहुंच, यही तो यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल अलग ना हो, जो सब पढ़ा रहे यही तो यूपी स्पेशल है, ये याद कर लो तो यूपी स्पेशल हो गई। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? और बेटा पढ़ने तो पर यही, बगैर पढ़े तो काम चलना ही नहीं है। पढ़ने तो पर यही। यदि नरक देखने हैं तो बेटा, यदि अपनी दुनिया में ही में वर्तमान में नरक देखने हैं ना, तो सिर्फ बेरोजगार हो जाओ। जो इंसान बेरोजगार है तो वो उसको भैया स्वर्ग नहीं, नरक तो मैं पृथ्वी में देखने को मिल जाए नरक। यदि बेरोजगार वाला इंसान है, कैसे? जो इंसान बेरोजगार, पढ़ा लिखा बेरोजगार होता है, पढ़ लिख जाए और फिर कुछ नौकरी ना मिले, ऐसी मेहनत करना है बेटा कि बेरोजगार ना रहो। यदि बेरोजगार रहोगे ना, बेरोजगार यदि तुम रहोगे तो तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं वो भी मतभेद करने लगेंगे। जॉब वाले लड़के को भैया ज्यादा समझेंगे और जिसकी जॉब ना लगे होगी उसको कम समझेंगे। जब सगे मम्मी पापा तुम्हारे मतभेद करने लगेंगे तो इससे बड़ो नरक कछु है? इससे बड़ो नरक। दोस्त रिश्तेदार इनकी तो बात छोड़ो, ये तो करते ही करते हैं। घर के जो तुम्हारे बहन हैं, तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, वो भी भैया भेदभाव करने लगेंगे। यही तो नरक है। तो अपन को ऐसे पढ़ना है कि भैया जॉब लगे, चाहे जितना पढ़ना पड़े। रियल बात है बेटा, एक बात, 6 महीना बस अपन कमरा में बंद कर लो अपने आप के। कमरा में बंद करने का मतलब हर चीज भूल जाओ, ओनली फोकस इन गोल। लक्ष्य पर अपन फोकस कर लो, समझ लो भैया 6 महीना, मात्र 6 महीना पढ़ने पर है। रियल में यदि 6 महीना पढ़ लो ना अपन लोग, सब कुछ भूल भाल के जॉब लग जाए। और 6 महीना तो नहीं पढ़ा था, बीच में शादी आ गई, कौनों की रिश्तेदार की है, 2 दिना के लाने ब्रेक दे दो, 2 दिना नहीं पढ़ना है। 2 दिना ना हो तुम्हारे, तुमसे पता नहीं है कितने करोड़ बच्चा
कितने करोड़ बच्चा तुमसे आगे निकल गए 2 दिना में। जो तुम आगे थे 1 करोड़ बच्चन से आगे हते ना, वे 2 दिना को ब्रेक लग गो तुम्हारी पढ़ाई में, तुमसे भी बच्चा आगे निकल गए। अब उनके फाइट करने तुम्हारी भैया फाइट थे बैठे इनसे नहीं, ना कि तुम्हारे महोबा से, ना तुम्हारे गांव के बच्चन से, तुम्हारी फाइट है बेटा पूरे भारत के बच्चन से। कैसे? यूपी पुलिस तक के एग्जाम में यूपी पीसीएस यूपीएससी को बच्चा बैठा थे, और समझ लो जब यूपी पीसीएस और यूपीएससी को बच्चा बैठे तो वे एग्जामिनर जो पेपर सेट करत ना, तो वे कहां से उठा है क्वेश्चन, अब तुम समझ सकत हो। यो ना पूछे भारत की राजधानी भैया कहाँ है, दिल्ली है कि लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर है कि लखनऊ है, यो तो छोटे बच्चा से पूछ दे तो बता दे। तो ये जमाने गए, वर्ल्ड मैप इंडियन मैप खखोर के पूछिए, खखोर के अंदर घुस के। और यदि जब ऐसे एग्जाम पहले सब प्रिपरेशन करने पर है, कैसे 1000 वैकेंसी 10 करोड़ फॉर्म डलने, सोच लो कहां से। और वो यूपीएससी को बच्चा भी बैठने वही में, तो लेवल कैसे हो आप सोच लो तुम। तो ऐसे वही टाइप की तैयारी करो, लगे रहो, चज्जे पूजे कसू कहा है, चक्कर में नहीं पड़ने अपन के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? चलिए आप देखते हैं राजस्थान कितने जिलों से सीमा बनाता है। राजस्थान कितने जिलों से सीमा बनाता है इसको देखते हैं। राजस्थान, अर्जुन तुम बेटा रेगुलर नहीं हो पा रहे यार, शाम के तुम गैप कर दे तो। चलिए देखिए, पढ़ने में तुम ठीक ठाक हो बेटा, पढ़ लो अब। चलिए बेटा, राजस्थान 2 जिलों से सीमा बनाता है। राजस्थान 2, ट्रिक बताइए राजस्थान की ट्रिक। राम, राजस्थान की ट्रिक कहाँ है बेटा? राम। आर से क्या हो गया? आर से हो गया राजस्थान। देखो राजस्थान तो राजस्थान हो गया। अब 2 जिलों से ये सीमा बनाता है। ए से क्या हो गया? ए से हो गया आगरा, और एम से हो गया मथुरा। ए से आगरा और एम से मथुरा। तो राजस्थान कितने जिलों से सीमा बनाता है? 2 जिलों से। कौन कौन से? आगरा और मथुरा। लिख लो, एक है ट्रिक है राम। जल्दी लिखो बेटा, आज जो टॉपिक निपट जाए जल्दी से निपटा दो, बढ़िया हो जाए फिर। चलिए बेटा आगे देखिएगा, आगे बढ़े। अब बताओ राजस्थान की बात कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली भी 2 कितने जिलों से सीमा बनाता है? दिल्ली भी 2 जिलों से भैया, दिल्ली भी 2 जिलों से सीमा बनाता है। देखो दिल्ली, डीजे तो डी से होगा दिल्ली, जी से बेटा वो गौतम बुद्ध नगर, और भैया गाजियाबाद। देखो दिल्ली 2 जिलों से सीमा बनाता है। दिल्ली कितने जिलों से सीमा बनाता है? 2 गा पे हैं। कौन कौन से भैया? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली कितने जिलों से सीमा बनाता है? 2 जिलों से, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान भैया कितने जिलों से? 2 जिलों से, आगरा मथुरा। और दिल्ली कितने जिलों से? 2 जिलों से, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद भैया अब आगे अपन को जानना हरियाणा। इसको लिख लिया? चलिए देखते हैं आज जल्दी से, कैसे टाइम हो गया है। टाइम देखो, चलिए देखिएगा बेटा, आगे देखते हैं अपन लोग। अपन को देखना है अब बेटा कौन सा? हरियाणा। हरियाणा कितने जिलों से सीमा बनाता है? हरियाणा कितने जिलों से सीमा बनाता है? 6 जिलों से। ट्रिक है बेटा, मथुरा दास, 2 मित्र थे भैया। हरियाणा की ट्रिक बता रहे हम, हरियाणा की ट्रिक बता रहे। हरियाणा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो भैया 6 जिलों से। देखो 2 मित्र थे, एक मथुरा दास हतो भैया, एक हतो मथुरा दास, एक हतो अली दास। एक हतो अली, मथुरा दास अली गौतम बुद्ध नगर बस से गए। मथुरा दास अली गौतम बुद्ध नगर कैसे गए? बस से गए, ट्रेन से नहीं गए भैया, ट्रेन में बहुत भीड़ थी। तो मथुरा दास अली गौतम बुद्ध नगर बस से गए। कितने जिलों से सीमा बनाता है? 6। तो ट्रिक बेटा देखो ध्यान से, मथुरा दास से क्या हो गया? मथुरा। अली से अलीगढ़,
गौतम बुद्ध नगर से गौतम बुद्ध नगर। बताओ नालायक कहूं को चिंपांजी। बताओ बस से का होगो बा से बागपत, बा से बागपत, सा से तेरे का शामली, बा से बागपत, सा से शामली, बा से बागपत, सा से शामली, और भैया दूसरे से सहारनपुर। तो गए माने चले गए, कुछ नहीं। तो भैया मथुरा दास अली गौतम बुद्ध नगर बस से गए तो कितने जिलों से सीमा बनाता है? 6 जिलों से। कौन ट्रिक बता एक बार बेटा जू, बता नालायक ट्रिक एक बार और बताओ। बस से गए मथुरा दास अली गौतम बुद्ध नगर काहे से गए? याद हो जाएगा। ये भैया तुम आए हो गए पूरे राज्य, देश, केंद्र शासित प्रदेश। याद हो जाएगा। इसको घर में जाके बहुत कायदे से याद करना है, बड़े कायदे से याद करना है बेटा। कल आपसे जैसे ही आप लोग आओगे, आप लोगों से सबसे पहले यही पूछेगा, सब ट्रिक पूछेगी कौन कैसा है। जब भी पेपर में बने तुरंत ट्रिक लिखो रफ पेपर में और निकाल लो कौन सी जिला से सीमा बनाओ। कल भैया आप लोगों से पूरी ट्रिक पूछी जाएंगी। याद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हिमाचल प्रदेश कितने जिलों से? कौन सा जिला? सहारनपुर। उत्तराखंड ट्रिक बताओ। अब जैसे पूछ जाए वही बता है, बता दाते। उत्तराखंड की सहारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के राम भगवान पे। फुटबॉलर बता है नेपाल की। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची की खीर पिलाई। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। ये बता है कौने वाली बिन्नू? बताओ। बिहार। हाँ, महाराज को कुर्सी दो गाजीपुर से सोना चांदी लाए। चलो अब यह बता है रेसर, बताओ झारखंड के कौन सी सीमा बनाऊ? हाँ, और छत्तीसगढ़ सोनभद्र। एक के बाद यह बना पता है जो जब मुंह बनाए कर थी बहुत। बताओ मध्य प्रदेश की ट्रैक। ओके मैं दिखाता है पागल पगलू की तरह, लेकिन है नहीं है। हाँ, चेहरा से दिखाती पागल है लेकिन है नहीं है तो होशियार। बेटा देख लो मध्य प्रदेश कितने जिलों से सीमा बनाए थे? 11। कौन ट्रिक का बताई थी? सानिया मिर्जा आइजा महान झांसी की रानी का चित्र बांधकर। राजस्थान की ट्रिक बता दो। राम यो बता है यो रामलाल। बताओ दिल्ली की ट्रिक बताओ। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। चलो सही है। यो बताओ ये पीछे। हाँ मथुरा दास अली गौतम बुद्ध नगर। बेटा हम आपको बताएं दे रहे, अब शादियन को सीजन आ गया है। ओते ना देख वह देख के हंसा थी। इतो मानो का तो आई देख तो क्या तो हंसा थे। इतो मारियो तो कोने वाली बिन्नू नहीं तर वह देख के क्या दिखा दिखा आई दे एक तो देख के हंसा थे। कैसे हंसा थे? वे तो बढ़िया तो हंसा थे। बेटा एक चीज बताएं दे रहे, अब बेटा काय को सीजन आ गया शादियन को, और खास करके लड़का तो ठीक है जैसे चले जाए को देख कितना ही लड़कियन की नहीं जाने शादियन में। नहीं तो लड़कियां शादियन में गई ओते जे हैं तो मिसाइलें तो लगा ही लगाए।
ओते में सारे लगा के गई ओते पे भैया अलग अलग देशन की सीईओ हैं। सीईओ जाना तो सीईओ जाना तो का हो सीईओ जो देख रेख करे वाले हो तो सीईओ मतलब कि भैया लड़कन के पापा यहाँ हैं। तुम्हारे सीईओ जो हैं उन पक्ष के सीईओ हैं, तुम्हारे पापा और उनके पापा दोनों के बीच में मिला बैठो है के लड़का या हुआ तुम लड़का देख लो और ये जो चाउमीन खाती ना वही तो वो तुम दिखवा दें। दो सीईओ आपस में बात कर रहे हैं पूरे लेन देन की बात कर दे हैं और तई दिखवा दे हैं और तई तुम भाई भैया तुम्हारी बुकिंग हो जाए ध्यान रखियो और तई भैया तुम्हारी शादी क्लियर हो जाए ए और शादी क्लियर भाई तो भैया शादी हो जाए और शादी हो जाए तुम्हारी पढ़ाई छूट जाए। ऐसे शादियन में जाने ही नहीं है जब शादियन में ना जाओ तो सीईओ दिखाई ना पाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बोलो। हाँ कहत मैं तो नहीं हम तो जैन हम तो जैन ठीक है बेटा समझ में आओ जो। अब भैया इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा कल आप लोगों की पुछाई होगी और YouTube में जो हमें देख रहे हैं बेटा आप लोग भी इसको लिख लिया करो यदि ना लिख पाओ तो कमेंट में बता देना हम नोट्स डाल दिया करेंगे ठीक है। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। बच्चों को से प्रेम रखिए इंडियन आर्मी का सम्मान करिए और भैया अपने से बड़ों का सम्मान करिए अपने आसपास सफाई रखिए और भैया देश के लिए उत्थान में काम करिए। जय हिंद जय भारत।